घर आ। अरे उतर जान दे बाहर आ जान दे। गाड़ियाँ बढ़ाओ आ जाओ। अरे बात करिए कहाँ करिए। अबे नहीं मारा कर जान दे। पीछे आओ अरे पीछे जाओ सब लोग। अरे नीचे कर रहे काय को पीछे दबा दे रहे, पीछे हो जाए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, शांति समाज जिंदाबाद। इधर देखना हाथ लगा कर। नारे तो लगाते यार। नेताजी हमारा है, नेताजी हमारा है, नेताजी हमारा है, नेताजी हमारा है, नेताजी हमारा है। आ जाओ। ज्यादा खींच अरे कन्हैया ज्यादा खींचो। मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय नेताजी को शत नमन करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को जिन्होंने इस मुकाम पर पहुंचाया, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी का, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी के सरल शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस युवा को, समाजवादी छात्र नेता को मैनपुरी की धरती से लेकर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय तक पहुँचाया और मुझे छात्र सभा जिलाध्यक्ष मैनपुरी के रूप में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। और छात्र हितों में मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक और अब मैनपुरी की धरती पर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। एक एक युवा की, एक एक बेरोजगार की आवाज़ उठाने का मैं काम करूंगा। सभी छात्र हितों के मुद्दों को मैं बुलंद करने का काम करूंगा और ऐसी भी कोई भी परिस्थिति जिसमें मेरा युवा भाई, युवा साथी इसमें चाहता है कि छात्र नेता के रूप में जो जिम्मेदारी करनी चाहिए, इसका निर्वहन होना चाहिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, एक एक समाजवादी छात्र कार्यकर्ता आपकी विश्वास करते रहेगा। समाजवादी छात्र सभा की तरफ से सबसे प्रमुख यही विचारधारा है कि हम लोग को हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखना है। अगर किसी भी सरकार की नीति को छात्र हितों के अगर खिलाफ जाकर काम करती है तो उसका विरोध किया जाएगा और उसको सत्ता पक्ष के जवाब मांगा जाएगा और छात्र हितों की बात को बुलंद किया जाएगा। करेल के लिए इसमें कुछ कहने दो राय नहीं है। करेल नेताजी की धरती रही है, समाजवादी पार्टी की जल रहा है, ये किला समाजवादी पार्टी के सुरक्षित है। दोनों पहिए समाजवादी पार्टी के एकदम तेज रफ्तार में भागेंगे और फिर से विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी का ही होगा। आपको समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुना दिया गया छात्र सभा का, आपकी क्या रणनीति है आगे चुनाव लड़ने में? सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकारिणी गठन करूंगा, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिस पदाधिकारी को दी जाएगी, मुझे विश्वास है वो पूर्ण रूप से वो करेगा, कार्यवाही करेगा। और उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो करेल की जनता में सिर्फ हमें भारतीय जनता पार्टी की खराब नीतियों का विरोध करना है और सिर्फ उनको जाकर पहुंचाना है। 2012 से 17 की सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरीके चलाई थी, चाहे 10-90 हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे लैपटॉप वितरण हो, चाहे अन्य पेंशन योजना हो, उसमें कोई दो राय नहीं। राष्ट्रीय 12-17 के कार्यकाल को ही उन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी 17 से लेकर पूरे 10 साल होने जा रहे हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके उसको उजागर किया जाए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समाजवादी पार्टी में ये लोकसभा का चुनाव पीडीए के तहत जीता। मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, पीडीए के तहत ही समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी का गठन होगा और समाजवादी पार्टी के सभी वर्गों धर्मों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे प्रथम हम यहाँ पर जो टीम गठन करेंगे वो सिर्फ एक
सहनशील और जागरूक कार्यकर्ता होगा जो आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहता हूँ। क्या उत्साह दिखाई दे रहा है आपसे? समाजवादी पार्टी यहाँ पे आई जो सभी नौजवानों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जिस उम्मीद उत्साह के साथ आप सभी मेरे स्वागत समारोह में खड़े हुए हैं, मैं उसी उत्साह के साथ आपकी ढाल से ढाल मिलाकर खड़ा रहूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी ऐसा महसूस नहीं, समाजवादी छात्र सभा को यहाँ जिंदा करने का काम करूंगा। आपके नेतृत्व में समाजवादी छात्र सभा का क्या भविष्य रहेगा? मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के संगठन के रूप में कार्य कर चुका हूँ, 2 बार का उपाध्यक्ष रहा हूँ। मुझे शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय संगठन की पूर्ण जानकारी है। जिस तरीके से समाजवादी छात्र सभा का संगठन चलता आया है, मैं उसी संगठन को एक विस्तार के रूप में बनाऊंगा और यहाँ पे ऐसी नीतियां, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्व मजबूत अगर संगठन कोई होगा तो मैनपुरी जिला का होगा, क्योंकि नेताजी की धरती रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गढ़ है, डिम्पल यादव सांसद है। एक ऐसी मिसाल में पेश करूंगा समाजवादी छात्र सभा की, यहाँ पे जितने युवा भाई मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं सर्वप्रथम किसी भी प्रकार रूप से हर तरीके से एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाऊंगा, खेल की व्यवस्था करवाऊंगा। जो अभी योजना चल रही है वीर योजना, उसको मैं खत्म, अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए वहाँ एक पूर्ण रूप से सभी जितने युवा साथी समय समय पर एक रेस दौड़ का कंपटीशन करवाकर उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा करने का काम करूंगा। अच्छा, आप आज लाभ्य मिल गए छात्र सभा के, क्षेत्रीय जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं क्षेत्रीय जनता सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने जो अपना आवेदन किया था, मेरे पीछे कुछ ही लोग थे, लेकिन आज जैसा आपने स्वागत किया है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, आपने मुझ पर भरोसा जताया है। माननीय अध्यक्ष आलोक साकी जी ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, एक ऐसा जो काफिला मुझे जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, तो मुझे ऐसे स्वागत समारोह में आप सबके बीच में खड़ा हूँ, तो सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।